जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए झारखंड का पेपर एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। अगर आप झारखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप ये सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में झारखंड का पेपर अनिवार्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ठाकुर विश्वनाथ साधु के बारे में। इससे पहले के टॉपिक पहले के सेशंस में कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सतरंजी में। सतरंजी कहाँ पे है? तो सतरंजी रांची में है। रांची का हटिया में सतरंजी है। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है, रांची जिला में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रांची जिला में, और प्लेस है सतरंजी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विश्वनाथ सहदेव का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1817 में। ठीक है, कब हुआ था? 12 अगस्त 1817 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विश्वनाथ सहदेव किस विद्रोह के नायक थे? विश्वनाथ सहदेव किस विद्रोह के नायक थे? तो ये किस विद्रोह से है? 1857 के विद्रोह से है, और इनके दीवान थे, कल जो हम लोग पढ़े हैं, कौन थे? पांडे गणपत राय। किनके दीवान थे? विश्वनाथ सहदेव के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विश्वनाथ सहदेव के पिता कौन थे? विश्वनाथ सहदेव के पिता कौन थे? इनके पिता थे रघुनाथ सहदेव। ऑप्शन नंबर सी, कौन थे? रघुनाथ सहदेव। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विश्वनाथ सहदेव अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? ये किए थे हटिया में। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किए थे? हटिया में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस राजा ने 1857 के विद्रोह से पूर्व स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उससे पहले ही खुद को स्वतंत्र घोषित किए थे। वो कौन राजा थे? तो वो थे विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, विश्वनाथ सहदेव ने किसका गठन किया था? इनमें से कौन सा सेना है जिसका गठन विश्वनाथ सहदेव किए थे? कल के सेशन में हम आपको बताए थे मुक्ति वाहिनी सेना है। मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना कौन किए थे? विश्वनाथ सहदेव किए थे। अब विश्वनाथ सहदेव के दीवान कौन थे? पांडे गणपत राय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, मुक्ति वाहिनी सेना के सेना नायक कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेना के सेना नायक कौन थे? तो सेना नायक कौन हो गए इस सेना के? मुक्ति वाहिनी सेना के सेना नायक हो गए पांडे गणपत राय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किए थे विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन नंबर बी, कौन किए थे? विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कहाँ दी गई? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कहाँ दी गई? रांची में दी गई। ठीक है, रांची में शहीद चौक जो है, रांची जिला, यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? तो इन्हें फांसी दिया गया था 16 अप्रैल 1858 में। कल गलती से हम इसको 8 जनवरी बोल दिए थे। ठीक है, कल हम गलती से 8 जनवरी बोल दिए थे, तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। इनको फांसी दिया गया था 16 अप्रैल को, और 21 अप्रैल को किनको दिया गया था? तो 21 अप्रैल को दिया गया था पांडे गणपत राय को। ठीक है, 1858। ठीक है, कहाँ पे दिया गया था? रांची में दिया गया था। कौन से पेड़ के नीचे? तो कौन से पेड़ पे? तो कदम के पेड़ पे। ठीक है, रांची में कदम के पेड़ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू राम नारायण सिंह। तो बाबू राम नारायण सिंह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो राम नारायण सिंह को गंगा नारायण सिंह से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गंगा नारायण सिंह कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के नेता थे। ठीक है, जिसे गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है, जिसका वध कौन किए थे? खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह किए थे। तो गंगा नारायण सिंह और राम नारायण सिंह दोनों अलग अलग है। गंगा वर्ड यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे राम नारायण सिंह पढ़ना है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, राम नारायण सिंह का जन्म किस जिला में हुआ था?
राम नारायण सिंह का जन्म किस जिला में हुआ था? इनका जन्म हुआ था चतरा जिला में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, राम नारायण सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? राम नारायण सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? इनका जन्म हुआ था तेतरिया गांव में, ऑप्शन नंबर बी। किस गांव में? तेतरिया गांव में। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था 19 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? 19 दिसंबर 1885। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राम नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था? राम नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था? तो राम नारायण सिंह के पिता का नाम था भोली सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भोली सिंह। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राम नारायण सिंह पेशे से क्या थे? ये पेशे से क्या थे? पेशे से एक एडवोकेट थे, ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? वकील थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, राम नारायण सिंह ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? राम नारायण सिंह सबसे पहले कौन से आंदोलन में भाग लिए थे? इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। ठीक है, राम नारायण सिंह सबसे पहले असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, राम नारायण सिंह को किस वर्ष इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य मनोनीत किया गया? इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य राम नारायण सिंह को किस वर्ष मनोनीत किया गया? ये हुआ 1927 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी? राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी दिए थे। कब दिए थे? 1940 में दिए थे। ठीक है, 1940 में राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी या फिर शेरे केसरी का शेरे छोटा नागपुर का उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राम नारायण सिंह को किस वर्ष संविधान सभा सदस्य मनोनीत किया गया? राम नारायण सिंह को किस वर्ष संविधान सभा सदस्य मनोनीत किया गया? तो संविधान सभा का सदस्य कब बनाया गया था? 1946 में बनाया गया था। जिस टाइम संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया उसी टाइम किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राम नारायण सिंह ने किस लोकसभा सीट से विजय प्राप्त किया? राम नारायण सिंह कौन से लोकसभा सीट से विजय प्राप्त किए? तो ये थे हजारीबाग से, ऑप्शन नंबर सी। और इनका पार्टी कौन था? तो कांग्रेस पार्टी था। आज़ादी के बाद ये कांग्रेस पार्टी में आ गए थे और उसके बाद लोकसभा सीट विजय प्राप्त किए थे। कहाँ से? हजारीबाग से। क्वेश्चन नंबर 11, स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता कौन है? स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है राम नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। कौन है? राम नारायण सिंह। नेक्स्ट आते हैं जयपाल सिंह होगा टाइटल, हाँ जयपाल सिंह है। ठीक है, जयपाल सिंह आते हैं पहला नंबर। जयपाल सिंह का जन्म किस जिला में हुआ? जयपाल सिंह जी कौन से जिले से हैं? तो ये खूंटी जिला से है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, जयपाल सिंह का जन्म किस गांव में हुआ? तो इनका गांव था टकरा, टकरा गांव से है। क्वेश्चन नंबर 3, जयपाल सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? तो जयपाल सिंह मुंडा सुनने को मिलता है। ठीक है, मुंडा जनजाति से थे, ऑप्शन नंबर सी। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4, जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 में। ठीक है, 3 जनवरी 1903, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो देख याद कर लीजिएगा, 3 जनवरी 1903। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था वेनंद पा। क्या था? वेनंद पा। क्वेश्चन नंबर 6, जयपाल सिंह का कहाँ के पुरोहित द्वारा नामकरण किया गया था? जहाँ इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था खूंटी में, तो खूंटी के पुरोहित इनका नामकरण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? सांस्कृतिक गुरु कौन थे? इनके सांस्कृतिक गुरु थे सुकरापान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, किस खेल में जयपाल सिंह ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? किस खेल में जयपाल सिंह ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे हॉकी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था?
तो जयपाल सिंह झारखंड पार्टी का गठन किए थे। पहले ये झारखंड जो पार्टी है वो क्या नाम से था, आदिवासी महासभा नाम से था, ठीक है, आदिवासी महासभा इस नाम से था, ठीक है। 1949 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1949, ठीक है, 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी किया गया और इसका गठन का श्रेय जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर्वप्रथम वृहद झारखंड की मांग करने वाला नेता कौन थे? तो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। निम्न में से कौन सी उपाधि जयपाल सिंह को दी गई थी? जयपाल सिंह को कौन से नाम से जाना जाता है? मरांग गोमके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जयपाल सिंह को ही मरांग गोमके कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। जयपाल सिंह कहाँ से सांसद थे? जयपाल सिंह कहाँ से सांसद थे? तो ये खूंटी से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1970, 3 जनवरी 1903 में जन्म हुआ था, 20 मार्च 1970 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 1, शिबू सोरेन का जन्म किस स्थान में हुआ? शिबू सोरेन का जन्म किस स्थान में हुआ? तो ये रामगढ़ नेमरा से थे, ऑप्शन नंबर ए। शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है शिवचरण लाल महतो, ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है? शिवचरण लाल महतो। क्वेश्चन नंबर 4, जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, किसने किया? जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर डी। सोनेत संथाल समाज का गठन किसने किया था? सोनेत संथाल समाज का गठन तो शिबू सोरेन किए थे, लेकिन कब किए थे? कब किए थे? 1970 में किए थे, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? 1973 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएम के सबसे पहले महासचिव थे शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। शिबू सोरेन ने कब जंगल काटो अभियान चलाया था? जंगल काटो अभियान शिबू सोरेन के द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया था? ये हुआ था 1978 में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। शिबू सोरेन ने कब ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आसू का गठन किया? आसू का गठन कब हुआ था? 1980 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। पहली बार शिबू सोरेन लोकसभा के लिए कब निर्वाचित हुए? लोकसभा के लिए पहली बार शिबू सोरेन कब निर्वाचित हुए? 1980 में हुए, ठीक है, 1980 में। 9 नंबर जो है आसू का गठन, हमको क्यों लग रहा है कि 1979 होना चाहिए। एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है। जो आसू है उसका गठन 1979 है या 1980 है, ये एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी कि जैक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन ने झारखंड में कितने बार मुख्यमंत्री बने? शिबू सोरेन झारखंड में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 3 बार बने हैं। अर्जुन मुंडा भी 3 बार बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। शिबू सोरेन पहली बार किस लोकसभा सीट से जीते थे? सबसे पहले बार लोकसभा कौन सा लोकसभा सीट से शिबू सोरेन जीते थे?
दुमका से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस नाम से शिबू सोरेन जाने जाते हैं? शिबू सोरेन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम लोग दिसोम गुरु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दिसोम गुरु। साथ ही साथ इन्हें गुरुजी भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा अल्बर्ट एक आते हैं, टाइम कितना हुआ? चलिए अल्बर्ट एक का कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के पहले योद्धा कौन थे? तो ये थे अल्बर्ट एक्का। क्वेश्चन नंबर 2, अल्बर्ट एक्का का जन्म किस जिला में हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुमला जिला में। अल्बर्ट एक्का का जन्म किस गांव में हुआ था? इनका गांव है जरी, ऑप्शन नंबर सी। किस गांव में हुआ था? जरी गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1942 को। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1942। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, 1942 में ही शिबू सोरेन का भी है। अल्बर्ट एक्का के पिता का क्या नाम था? अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम था जूलियस एक्का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, अल्बर्ट एक्का की भारतीय थल सेना में रैंक क्या थी? भारतीय थल सेना में इनका रैंक क्या था? ये लॉन्स नायक थे, ऑप्शन नंबर सी। क्या थे? लॉन्स नायक। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, अल्बर्ट एक्का भारतीय थल सेना के किस यूनिट में शामिल थे? अल्बर्ट एक्का भारतीय थल सेना के किस यूनिट में शामिल थे? तो ये थे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स यूनिट में शामिल, ठीक है। किसमें? ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। नेक्स्ट आते हैं कार्तिक उरांव, ठीक है। कार्तिक उरांव कर लेते हैं। कार्तिक उरांव का जन्म किस जिला में हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुमला जिला में। कार्तिक उरांव का जन्म किस गांव में हुआ था? इनका गांव है करोंदा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1924 में। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1924। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, कार्तिक उरांव के पिता का क्या नाम था? इनके पिता थे जबरा उरांव। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, कार्तिक उरांव पेशे से क्या थे? अभियंता थे, ठीक है। क्या थे? पेशे से अभियंता थे, ठीक है, यानी कि इंजीनियर थे। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, कार्तिक उरांव कहाँ के परमाणु विद्युत संयंत्र हिक्सले प्लांट, प्लांट नहीं प्लांट होगा, ठीक है, के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। मीन्स कि कार्तिक उरांव कहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे थे? तो ये ब्रिटेन में थे, ठीक है। ब्रिटेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये एक दिन जो वहाँ के जो प्रमुख डिजाइनर्स थे उनमें से एक थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1967 में कार्तिक उरांव किस लोकसभा से निर्वाचित हुए? 1967 में कार्तिक उरांव किस लोकसभा से निर्वाचित हुए? तो ये थे लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। कार्तिक उरांव जब अपना स्कूलिंग किए उसके बाद इन्हें बिहार में गवर्नमेंट में जॉब लग गया था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट जॉब में वो पढ़ते हुए उसके बाद उनका झारखंड में पोस्टिंग हो गया था। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई के बाद जॉब के बाद पढ़ाई फिर से की और उसके बाद वो ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन जाने के बाद वो ब्रिटेन में जब काम कर रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कार्तिक उरांव को इंडिया आने का निमंत्रण दिया। जब वो इंडिया आए तो फिर वो हटिया में काम किए। हटिया में जब वो काम कर रहे थे तभी उन्हें समाज सेवा का भावना आया और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, ठीक है। तो इनका जीवनी काफ़ी अच्छा है, अगर आप इनका जीवनी पढ़ेंगे तो इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।